अयोध्या में प्रभु श्री राम के अपने भव्य राजप्रासाद में विराजने की तारीख लगभग अब 15 दिन ही दूर है और समूची दुनिया के सनातन प्रेमियों में जहां इस बात का कौतूहल है कि कब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या में वह सारी व्यवस्थाएं करने के लिए तत्पर है और प्राण प्रण से लगी हुई है जो इसकी आवश्यकता अयोध्या एक लंबे समय से महसूस कर रही थी। न सिर्फ आवश्यकता महसूस की जा रही थी बल्कि यह भी है कि अयोध्या को जिस तरीके से समूची दुनिया के सनातन प्रेमियों का स्वागत करना है उसके लिए अयोध्या को तैयार किया जाए। यहाँ पर सभी सुविधाएं, सभी संसाधन विकसित किए जाएं, मसलन सड़कें, लाइट, श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था, पार्किंग, साफ सफाई आदि जो भी अन्य व्यवस्थाएं होती हैं सरकार सब कुछ कर रही है। और यह व्यवस्था न सिर्फ अयोध्या में की जा रही है, न सिर्फ उस रामकोट मोहल्ले में की जा रही है, बल्कि संपूर्ण अयोध्या और पुराना शहर जिसको कभी फैजाबाद कहा जाता था सब में की जा रही है। लेकिन अयोध्या की सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत से जुड़े हुए मणि पर्वत में अभी किसी प्रकार की इसके रद्दोबदल की या किसी प्रकार के साज संवार की स्थिति नज़र नहीं आती है। मणि पर्वत के विषय में अगर आप न जानते हो तो यह जान लें कि अयोध्या में मणि पर्वत की एक बड़ी विशिष्ट स्थिति है। ये विशेष स्थिति इसलिए भी है कि मणि पर्वत को एक साथ कई धर्मों या पंथों के शरण स्थली के रूप में कि स्थली के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले तो हम अगर बात करें वैदिक धर्म की या सनातन धर्म की, तो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में स्थित इस पर्वत से प्रभु श्री राम का जुड़ाव निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा है और सबसे अधिक यहाँ पर हिंदू मतावलंबी ही, सनातन मतावलंबी ही आते हैं। अयोध्या का या प्रभु श्री राम का इस मंदिर से जुड़ाव के बारे में कई सारी बातें प्रचलित हैं। पहला तो इसका नामकरण ही मणि पर्वत इसलिए बताया जाता है सनातन परंपरा में कि प्रभु श्री राम के विवाह के उपरांत राजा जनक ने दहेज के रूप में, उपहार के रूप में राजा दशरथ को इतनी मणियाँ दी थी कि राजा दशरथ ने उनको यहीं पे सुरक्षित रखवा दिया था और उन मणियों से एक पहाड़ बन गया था जिसे मणि पर्वत कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि प्रभु श्री राम मणि पर्वत पर माता जानकी के साथ झूला झूलते थे और ख़ास तौर से यह झूलनोत्सव हरितालिका तीज के दिन होता था। आज भी पवित्र श्रावण माह में सावन झूला मेला अयोध्या में लगता है। उस मेले का केंद्र बिंदु यह मणि पर्वत ही होता है और यहाँ पे हरितालिका तीज के दिन झूलनोत्सव का एक विशेष महत्व है। और यह झूलनोत्सव अयोध्या के तमाम अन्य मठ मंदिरों में भी मनाया जाता है, किया जाता है। और अयोध्या को मणि पर्वत इसलिए भी कहते हैं, इसके विषय में मान्यता है कि जब लंका युद्ध हो रहा था और लंका में रावण मेघनाथ युद्ध के समय लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध के समय जब लक्ष्मण को शक्तिवाण लगा था मेघनाथ का और उनके प्राण रक्षा के लिए सुसेन वैद्य ने संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा था। बजरंगबली जब इस दायित्व को निभा रहे थे और संजीवनी बूटी लेकर के हिमालय से लंका की तरफ प्रस्थान कर रहे थे तो रास्ते में जब आकाश मार्ग से वो अयोध्या के आकाश मार्ग से गुजर रहे थे, उस दौरान महाराज भरत को आकाश मार्ग में जब बजरंगबली दिखाई दिए तो उन्होंने समझा कि यह कोई आसुरी शक्ति है, कोई दुश्मन की कोई शक्ति हो सकती है, उसका कोई दूत हो सकता है। यह आशंका में उन्होंने बजरंगबली को बाण मार के गिरा दिया था और यही वह जगह है जहां बजरंगबली गिरे थे। बाद में महाराज भरत जी को जब सारी चीज़ों की जानकारी हुई, वस्तुस्थिति का पता चला, तो उन्होंने बहुत पश्चाताप किया, बहुत प्रायश्चित किया और बताते हैं कि उन्होंने यह भी कहा कि हम आपको अपने बाण के प्रभाव से तत्काल लंका पहुंचा सकते हैं बाण पर बैठा करके, लेकिन बजरंगबली ने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। और यही बात यहाँ पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा
एक जो बोर्ड लगाया जा रहा पर्यटन विभाग द्वारा, उस बोर्ड पर भी उत्कीर्ण की गई है, खुदी हुई है। फिलहाल मणि पर्वत को आप देख रहे हैं, लगातार आप मणि पर्वत को देखते चल रहे हैं और इसमें आप यह देख पा रहे हैं कि मणि पर्वत का भाग अभी नहीं उदित हुआ है। मणि पर्वत के भाग में अभी तो पुरानी अयोध्या जैसा ही परिवेश और परिदृश्य दिखाई दे रहा है, लेकिन इस मणि पर्वत की बात अगर आप करें तो आप देख रहे हैं कि आपको हालांकि काफ़ी ऊंचाई महसूस हो रहा होगा, लेकिन इसकी कुल ऊंचाई 65 फीट है। 65 फीट को अगर आप यूँ समझे तो 6.5 मंजिल आप कह सकते हैं। अब उतनी ऊंचाई तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई हैं। अभी मैं बात कर रहा था जुड़ाव की कि अन्य धर्मों से कैसा जुड़ाव है, तो बौद्ध धर्म से भी इसका जुड़ाव रहा है और बौद्ध मठ भी यहाँ बगल में बना हुआ है, मणि पर्वत के बगल में। कहते हैं कि यह बौद्ध मठ सम्राट अशोक ने बनवाया था। दरअसल यह मान्यता है कि गौतम बुद्ध जी यहाँ 6 वर्ष तक रुके थे और 6 वर्ष तक रुक करके उन्होंने तमाम लोगों को उपदेश दिया था, जिसमें एक उनकी शिष्या थी जिन्होंने उपदेश दिया था, विशाखा। और विशाखा को जो उपदेश दिया तो विशाखा ने उनकी यहाँ पे उनकी स्तूप का निर्माण कराया था, ऐसी मान्यता है। और इसी से नीचे थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पे मुस्लिम समाज की कब्रें भी हैं और एक प्रमुख संत की कब्र यहाँ ऊंची सी बनाई गई है। हालांकि यहाँ पर उस समाज की आबादी अब न के बराबर है, वो समाज थोड़ा यहाँ से दूर रहता है, इसलिए यहाँ पर उनकी आमदरफ्त न के बराबर है। लेकिन मणि पर्वत पर जो आमदरफ्त है वो आज भी हिंदुओं की है और जो भी अयोध्या आता है मणि पर्वत आना चाहता है, मणि पर्वत देखना चाहता है। मणि पर्वत पे जब आप चढ़ते हैं, इसकी ऊंचाई तक आप पहुंच जाते हैं और ऊंचाई से जब आप देखते हैं यहाँ के अयोध्या को मणि पर्वत की ऊंचाई से, तो अयोध्या, संपूर्ण अयोध्या लगभग वहाँ से दिखाई देती है। लेकिन मणि पर्वत के ठीक नीचे के जब आप दृश्य देखते हैं तो ऐसे वन, कंदरा, झाड़ झंखाड़ जैसा नज़र आता है कि लगता ही नहीं है कि आप अयोध्या के एक मैदानी भाग में हैं, यूँ लगता है कि आप किसी वन्य क्षेत्र में हैं, पहाड़ी पर हैं। हालांकि योगी सरकार की मणि पर्वत के क्षेत्र के विकास को लेकर के भी तमाम योजनाएं हैं और उन योजनाओं की कुछ झांकी यहाँ देखने को मिलती भी है। कुछ काम यहाँ चल रहा है, लेकिन अभी मणि पर्वत क्षेत्र में वो नहीं। उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यह मणि पर्वत अयोध्या रामकोट मोहल्ले से, जहाँ प्रायः राम जन्मभूमि, दशरथ महल, कनक भवन, सीता रसोई, हनुमानगढ़ी आदि स्थित हैं, उससे पर्याप्त दूरी पर है। और लेकिन यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि योगी सरकार मणि पर्वत के विकास को लेकर के उदासीन है। ऐसा मानने का कारण बाहरी लोगों के लिए विशेष तौर पे है, क्योंकि मणि पर्वत से सटा प्राचीन विद्या कुंड एक बड़ा सा कुंड है और इसी के नाम पर यहाँ विद्या कुंड मोहल्ला भी है। विद्या कुंड की जो साज सज्जा है, जो उसका जीर्णोद्धार है और सौंदर्यीकरण का काम जिस तरह से युद्धस्तर पर चल रहा है, उसकी एक झलक भी देखते चलें। और वह सौंदर्यीकरण आश्वस्त करता है कि जल्दी ही संपूर्ण सरकारी मशीनरी इस क्षेत्र पर भी अपना फोकस करेगी और यह क्षेत्र भी अयोध्या के अन्य क्षेत्रों के तरह दिव्य आभा से जगमगा उठेगा। अयोध्या का यह मोहल्ला विद्या कुंड और उस मोहल्ले का जो नामकरण का हेतु है विद्या कुंड, यह प्राचीन अयोध्या के मोहल्ले रायगंज, बल्कि रायगंज इसलिए कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी सटा मोहल्ला है रायगंज, और रायगंज के बाद फिर आपको विद्या कुंड, रायगंज, कनीगंज और विद्या कुंड, ये मोहल्ले देखने को मिलते हैं। विद्या कुंड मोहल्ला अयोध्या के पूर्वी छोर पर है, पूर्वी दक्षिणी कह ले, जो प्राचीन अयोध्या है उसके पूर्वी दक्षिणी छोर पर है। और यहाँ से फिर सीधा हम दर्शन नगर सूर्य कुंड की तरफ निकल जाते हैं। वो बीच में आप चाहें तो दशरथ कुंड भी होते हुए जाएं। अयोध्या में कुंड भी बहुत सारे हैं, लेकिन कुंडों के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण तरफ योगी सरकार की दृष्टि है और लगभग सारे कुंडों का सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार एक साथ ही किया जा रहा है। उसकी भी एक झलक आप साथ ही देखते चल रहे हैं, किस तरह से अयोध्या के इस विद्या कुंड को खूबसूरती से सजाया संवारा जा रहा है। साथियों, उम्मीद है कि आपको यह जानकारी और यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा।
यदि पसंद आया है तो बिल्कुल अपने कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और साथ ही साथ अयोध्या के विषय में और देश दुनिया के विषय में जानने के लिए जुड़े रहें लोकसभा टीवी से।